नमस्कार दोस्तों, भक्ति का ज्ञान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। हर सुहागन की मनोकामना होती है अखंड सौभाग्यवती की। इसलिए हर सुहागन अपने पति की कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए कोई ना कोई व्रत रखती है। ऐसे में वट सावित्री व्रत करना बहुत शुभकारी और लाभदायक माना जाता है। इस व्रत को कभी पूर्णिमा को और कभी अमावस्या को अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन पर किया जाता है। इसको मुख्यतः ज्येष्ठ मास के अमावस्या पर किया जाता है। ऐसे में हमें वट वृक्ष की पूजा करनी होती है। माना जाता है सावित्री अपने सत्यवान के लिए इसी वृक्ष के नीचे पूजा करती थी। इसलिए हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। वट के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, तो ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आज है वट सावित्री व्रत, तो आज मैं बताने जा रही हूँ इस व्रत के बारे में। आज हम बात करेंगे जो भक्त इस वट सावित्री व्रत को करते हैं उसमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए, कब पारण करना चाहिए और व्रत वृक्ष की पूजा के लिए आपको किस सामग्रियों की ज़रूरत होती है। आप अपने लिए कौन सी वस्तु चढ़ा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की संपूर्ण जानकारी हम आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सुझाव और प्रश्न है तो आप कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वट व्रत की क्या क्या सामग्रियों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको सावित्री और सत्यवान की मूर्ति चाहिए होती है। लाल रंग का कलावा चाहिए, बरगद का फल चाहिए, धूप दीप भी चाहिए। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं। फल चाहिए, पुष्प चाहिए और आप ऐसे में बताशा भी ले सकते हैं, मतलब मीठे में आप कुछ भी ले सकते हैं। मीठी पूड़ियाँ या गुलगुले या आप बाज़ार से भी कोई भी मिठाई लाकर चढ़ा सकते हैं। वट के वृक्ष पे चढ़ाने के लिए आपको पीले या सफ़ेद रंग का 1.5 मीटर का कपड़ा चाहिए होता है। आप लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। इत्र चाहिए, 5 सुपारी, नारियल, अक्षत, सिंदूर और भीगे हुए चने चाहिए। कलश चाहिए और मूंगफली के दाने चाहिए। और बरगद के पेड़ के किनारे फेरी लगाने के लिए आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं जिससे आप उससे गिन सकें। ऐसे में आप चने ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं या आप किसी भी सुहाग की सामग्री ले सकते हैं। या फिर आप मिला जुला के कुछ सामान ले सकते हैं, जैसे बिंदी के पत्ते ले सकते हैं, नेल पॉलिश ले सकते हैं। ऐसा जो कुछ आपके लिए सस्ता पड़े वो सब ले सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ आपको बाँस के बने हुए पंखे होते हैं वो ले लेना चाहिए। अगर बाँस के पंखे नहीं होते हैं तो ऐसे में आप कागज़ के बने हुए पंखे भी ले सकते हैं। पंखा हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वट वृक्ष के उसी से हमें पंखा करना होता है। ऐसे में आप चाहें तो आप 2 पंखे ले सकते हैं, एक दान कर सकते हैं और एक से आप खुद का इस्तेमाल कर सकते हैं। माता सावित्री और सत्यवान के लिए कपड़े लिए जाते हैं। ऐसे में आप माता सावित्री के लिए सूट ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं और सत्यवान के लिए आप तौलिया ले सकते हैं, बनियान ले सकते हैं या शर्ट पैंट का कपड़ा भी ले सकते हैं। इन चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं या फिर खुद का बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुहाग के सामान का दान करने से अत्यंत शुभकारी होता है। आज के दिन आपको दान करने से काफ़ी फल मिलता है और आपकी सुहाग का लंबी आयु भी बढ़ती है। आप ऐसे में सूट, साड़ी या सत्यवान के लिए चढ़ाई हुई बनियान, तौलिया या शर्ट पैंट के कपड़े भी दान में ला सकते हैं। तो ऐसे में आप दान किसको कर सकते हैं, आप किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को जो सुहागन हो उसको आप ये सब चीज़ें दान में ला सकते हैं। या फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर कोई भी बहू बेटी हो उसको भी आप कोई दान कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है। तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। उसके बाद रोज़ की तरह अपने मंदिर में पूजा करिए। उसके बाद 16 श्रृंगार करके आप आसपास किसी बरगद के पेड़ के पास जाइए। मान लीजिए आपके घर के आसपास बरगद का कोई पेड़ नहीं है तो ऐसे में आप बरगद के पेड़ से एक छोटी सी डंडी ले आकर अपने घर में ही गमले में लगाकर उसी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। या फिर नर्सरी से बरगद का पौधा लाकर आप गमले में लगाकर उसका भी पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष का होना घर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में आप उसकी रोज़ भी पूजा कर सकते हैं और अपने गमले में लगाकर रख भी सकते हैं।
रोज़ उसको धूप दीपक जला सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते तो वो गमले सहित आप उठा के किसी मंदिर के आसपास रख दीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको वृक्ष के नीचे जाना है, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना है। उसके बाद एक कलश लेना है, कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। आप अपने घर में अगर पूजा कर सकते हैं तो ऐसे में आप निश्चित रूप से कलश की स्थापना करिए। लेकिन अगर आप कहीं बाहर बरगद के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा सा जल लेकर या जल में थोड़ा सा दूध डालकर उसे भी भगवान को या वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा शक्कर और शहद भी मिला सकते हैं। जल देते समय आप ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान कीजिए, उसके साथ साथ माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान कीजिए, यमराज का भी ध्यान कीजिए, सबको प्रणाम कीजिए और इसके बाद आपकी पूजा शुरू हो जाती है। धूप दीपक करिए। उसके बाद आप जो सामग्री वहाँ पर लेके जाते हैं वो सब आपको बरगद के वृक्ष पे अर्पित करना होता है। सबसे पहले आप चावल भिगाकर पीस लें, उसमें हल्दी मिला सकते हैं। उसके बाद अपनी 5 उंगलियों को उसमें डुबाकर बरगद के वृक्ष पे थापा लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो बांस का पंखा ले गए हैं उसको बरगद के वृक्ष में उसकी जड़ों में रखकर उसको वृक्ष के नीचे अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो आप सुहाग की सामग्री लेकर गए हैं उन सब को उसी पर रख दीजिए। 5-7 बरगद के पत्ते लीजिए, उसके बाद उन सारी सुहाग की सामग्रियों को उस पर रख दीजिए। इन सब को अर्पित करने के बाद आपके अंदर जो कामना है, जिस भी चीज़ को लेकर कामना है, हाथ जोड़ के वृक्ष के सामने प्रार्थना कीजिए। सभी देवी देवताओं का ध्यान करिए, स्मरण करिए, क्योंकि आज के दिन जो पूजा होती है वो काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। इसके बाद आपको परिक्रमा करनी होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आप चना ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं या सुहाग की सामग्री ले सकते हैं गिनने के लिए कि आपने कितनी परिक्रमा कर ली है। आप जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं परिक्रमा वहीं से शुरू होती है। ध्यान रखें आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जिधर घड़ी की सुई चलती है उसी डायरेक्शन में आपको परिक्रमा करनी होती है। आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार आप परिक्रमा करते हैं उतनी बार आपको अनामिका की उंगली में अपनी सिंदूर लगाकर एक बार वट वृक्ष पर लगाना है और एक बार अपने माथे पर लगा के सिंदूर लगा लेना है। और जितनी सामग्री आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उतने चक्कर लगाते जाइए और उसको रखते जाइए। अखंड सौभाग्यवती करते हुए आप प्रार्थना करते हुए इसका परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत से भक्त पूछते हैं कि किस मंत्र का जप करके भी हम परिक्रमा कर सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसे पढ़कर या याद करके उसके द्वारा भी परिक्रमा कर सकते हैं। फिर आप माँ सावित्री का ध्यान करते हुए जय माँ सावित्री करते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करने के बाद आपको कथा करनी होती है। वहाँ पर बहुत से ब्राह्मण पहले से उपस्थित होते हैं या कुछ स्त्रियां आपस में ही कथा कर रही होती हैं, तो आप उनके साथ बैठकर कथा सुन सकती हैं, कथा कर सकती हैं। तो ऐसे में आप कथा सुनते वक्त अपने हाथ में थोड़ा सा चना और पुष्प लेकर कथा सुन सकते हैं। उसके बाद कथा करने के बाद जो पुष्प और चने अपने हाथ में आपने लिए हैं वो आप वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं से, माता सावित्री और सत्यवान से प्रार्थना करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना कीजिए। उसके बाद वहाँ पर जितनी महिलाएं होती हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। बड़े बुजुर्ग के आपको पैर छूने होते हैं और किसी भी बड़े का आप आशीर्वाद भी ले सकते हैं। कुछ दंपत्ति अगर वहाँ पर हों तो वहाँ पर ही आप अपने सुहाग की सामग्री का दान कर सकते हैं। कुछ खाने की सामग्री भी ले जानी चाहिए, जिससे आसपास जो भी बच्चे होते हैं उनको आप वो खाने की सामग्री भी दान कर सकते हैं। घी, फल, मिठाइयाँ, दक्षिणा में आप कुछ पैसे दे सकते हैं। जो आप पूजा करते समय सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ का प्रसाद चढ़ाते हैं, इन सब का बहुत महत्व होता है। आप वट वृक्ष में नीचे चढ़ाने के बाद उसके बाद सबको बांटिए, यह बहुत लाभदायक होता है। इसके बाद आपको अपने पति के चरण जरूर से स्पर्श करनी चाहिए, यह बहुत शुभकारी लाभदायक माना जाता है। हाँ, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि परिक्रमा करते हुए आपको वट के पत्तों की एक माला बना लेना है और उसको धारण करना होता है। तो ऐसे में आप परिक्रमा करने से पहले उसको धारण करके ही परिक्रमा शुरू करें, या फिर आप उस पत्ते का अपने बालों में लगाकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद उस पत्ते को ले आकर आप घर में अपने सुरक्षित रख सकते हैं। इस व्रत को निर्जला किया जाता है, तो ध्यान रखें जो लोग स्वस्थ हैं वही सिर्फ इस व्रत को रखें। अगर आप गर्भवती हैं, बीमार हैं, तो ऐसे में आप जल पीकर, चाय पीकर, दवा खाकर आप दिन भर व्रत कर सकते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप अपने आप को कष्ट देकर कोई भी काम करें, आप इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो गर्मियों के समय में इस पूजा को सुबह के समय ही किया जाता है और धूप बहुत जल्दी आ जाती है, तो जितनी सुबह आप पूजा कर सकते हैं वो श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन बहुत से जगहों में दोपहर के बाद पूजा की जाती है, लेकिन ऐसे में आपको जहाँ पे आप जैसे हैं वहाँ पे वैसे पूजा कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि आप पारण कब कर सकते हैं। तो घर पे आने के बाद अपने पति का स्पर्श करने के पैर स्पर्श करने के बाद अपने घर में अपने बड़ों का पैर छूने के बाद आप बरगद के फल का सीधा निगल कर आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप जो चने भिगाए होते हैं उसका भी निगल कर पारण कर सकते हैं। हर किसी का अपने अपने घर पर नियम होता है। इसके बाद आप चाय पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय आपको मीठा भोजन करना होता है। पारण करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। अगर आपके यहाँ पे शाम में खोल सकते हैं तो शाम में खोलिए, वरना आप दूसरे दिन भी व्रत खोल सकते हैं। आपके घर का जैसा भी कल्चर है, जैसा भी नियम है, आपको उसी तरह से उसको निभाना चाहिए। इस तरह वट सावित्री व्रत की पूरी विधि हमने आपको बता दी है। आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। और कथा कहने या सुनने के लिए आप फ़ोन से सुन सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी कथा दे रखी है, वो आप पढ़कर अपना पूजा और अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय भोलेनाथ।